केवल धरातल पे नहीं होता इनका, जितने भी इनके ठीक है, राष्ट्र से लेकर प्रदेश से लेकर के जितने भी बात है, ठीक है जीत राम जी आते हैं, फिर आते हैं आपके पास, आ रहे हैं पेनुली जी। जी पेनुली जी, आप भी देखिए जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, अभी देखिए यहाँ पर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, अभी चीजें हुई भी नहीं और भ्रष्टाचार पहले ही आरोप लग गया, किस तरह से देख रहे थे? देखिए, पहले तो मैं इस बात पे आना चाहूँगा कि जो मेरे बीजेपी के प्रवक्ता चौहान जी ने जो एक मोनोलॉग दिया है स्टार्टिंग में, बहुत ही शानदार था। ठीक है, यही बीजेपी की खूबसूरती है, बीजेपी से बहुत सारी चीज़ें सीखने की हैं। देखिए 2024 अभी आया भी नहीं, उस इलेक्शन की सुगबुगाहट नहीं हुई, और अमित शाह जी के दौरे, स्पॉन्सर्ड दौरे दूसरों के, उसके तहत वो उत्तराखंड के अंदर उन्होंने अपनी चुनावी रैली टाइप का आगाज कर दिया। दूसरा, जिन दो मुद्दों पे बाबा रामदेव के यहाँ जो मुद्दा था, जिस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत करी, बहुत सारे छोटे बड़े थे, लेकिन एक को दीक्षांत जो उनका था, दीक्षांत समारोह में नहीं, वो तो गुरुकुल कांगड़ी का अलग था, जो दीक्षांत समारोह था जिसमें संन्यास की दीक्षा दी जाती है, वहां से जो उन्होंने अपना एजेंडा चलाना था वो उन्होंने वहां पर चलाया। तो ये कुछ चीजें हैं जो बीजेपी से सीखनी चाहिए। दूसरी बात, ये जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, और भ्रष्टाचार की अगर बात हो रही है तो शक तो इसलिए होता है ना, सहकारी मंत्री जो हमारे पुराने थे उनके ऊपर क्या क्या भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। पेपर उत्तराखंड से उठा के कोविड में नोएडा में हो गया। तो भ्रष्टाचार की तो देखो, भ्रष्टाचार का आरोप लगना या भ्रष्टाचार की आशंका होना, जैसे जीतराम जी ने कहा कि 5 लाख का कंप्यूटर, मुझे नहीं लगता है 5 लाख रुपए का कंप्यूटर सहकारी समिति में अगर आएगा, अच्छी बात है अगर वो उस कैपेसिटी का हो और 5 लाख की उसके अंदर चीजें हों, लेकिन ऐसा ना हो कि 1.5 लाख का। अब तो एप्पल जो सबसे अच्छी कंपनी है, एप्पल का भी जो कंप्यूटर है वो 1.5 से 2 लाख रुपए में आ जाता है, और 1 स्क्रीन, उसमें ना तुम्हारी यूपीएस की जरूरत होती है ना सीपीयू की जरूरत होती है, और हाई रेजोल्यूशन होता है, और सबसे ज्यादा जो उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है, नैनो चिप वाली वो है उसके अंदर। अब ये जो एप्पल का कंप्यूटर अगर 1.5 से 2 लाख रुपए में आ जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी कौन सा 5 लाख रुपए का कंप्यूटर खरीद रही है? वो तो फिर या तो सुपर कंप्यूटर होगा। ठीक है, दूसरी बात रही इंटरनेट, ये तो भी एक आरोप लगाया गया ना, ये एक आरोप है, नहीं आरोप भी नहीं है, अभी ये आशंका है। आशंका है, तो ये ऐसे आशंका आके मतलब बोल देना आशंका, ये भी ठीक है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे सहकारिता मंत्री का पिछले जो कार्यकाल रहा है पिछली सरकार में, उसके ऊपर कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो तो आप सब जानते हैं। जब 4th क्लास के जो पेपर थे जो कोविड काल में यहाँ होने थे, उत्तराखंड में न करा के नोएडा में हुए हैं। तो ये तो आशंका नहीं तो परसेप्शन तो होता ही है। दूसरी बात जहां तक रही इंटरनेट की और नेटवर्क की, तो मैं बता दूं कि जो मेरा बेसिक होम क्षेत्र है घनसाली, हमारा जो तहसील है, उससे मात्र 5 किलोमीटर दूर एक गांव है सेंदुल, जिसमें डिग्री कॉलेज भी है, जिसमें संस्कृत महाविद्यालय भी है, और जिसमें एक इंटर कॉलेज भी है, बेसिक स्कूल भी है। उस गांव के अंदर अभी तक कोई भी नेटवर्क नहीं आता है, और 5 किलोमीटर है घनसाली मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर। एक कंपनी का नाम शायद चौहान जी भी जानते हो, वो भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसको हम बीएसएनएल कहते हैं, वो सरकार की है। और जो ये इंटरनेट की बात कर रहे हैं, इसी से क्या था, इसी में बीएसएनएल है, मैं बीएसएनएल की बात कर रहा हूं। मैं बीएसएनएल में 4G आ गया, 4G यूज कर रहा हूं, बीएसएनएल 4G आ गया, 4G यूज कर रहा हूं, आ गया 4G यूज कर रहा हूं, बीएसएनएल का 4G आ गया भाई, 4G यूज कर रहा हूं, 4G यूज कर रहा हूं। अगर आपके पास सिम नहीं है 4G का, तो मेरा वो नहीं है। अगर आप प्राइवेट यूज कर रहे हो तो वह लीजिए ना, चाहिए मेरे पे भी है बीएसएनएल, जाइए ना लीजिए। अगर आपने उसका अपडेट नहीं कराया, 4G नहीं है, 4G नहीं है बीएसएनएल अभी तक, और ना 5G है। आप अपने फैक्ट 5G की टेस्टिंग चल रही है, 6G की टेस्टिंग चल रही है, आप फैक्ट चेक करिए, बीएसएनएल 3G पे चलता है। अरे ये 4G है भाई साहब, बीएसएनएल 4G है ही नहीं, उस पे क्या आता है, वोल्ट नहीं आता, उस पे H+ आता है, और H+ का साइन जो होता है वो 3G का होता है, 4G का नहीं होता है, E2G का साइन होता है। अगर आपको पता हो तो आपको अगर पता हो तो H+ का साइन आता है वो 3G का होता है। आप चाहो तो इंटरनेट पे सर्च कर लो अभी भी, अगर आपके पास 4G है तो। बीएसएनएल के पास 4G नहीं है। अभी जो 40,000 करोड़ का, 40,000 करोड़, एक चीज बताइए, पहले बात सुनिए, आप टेक्निकल चीज बताता हूं, मैं आपको टेक्निकल चीज बताता हूं। HLLT क्या होता है? HLLT क्या होता है?
अब बताइए जरा HLLT क्या होता है, बता दो जरा HLLT क्या होता है। H+ का जो सिग्नल अरे H+ नहीं, HLLT बताइए, H+ मत बताइए, HLLT बताइए। 4G होता है, आपको यही पता। अरे ये बताइए ना HLLT क्या होता है। 4G में अंतर नहीं है, आपको पता तो फिर बात खत्म। HLLT बताइए ना। सतीश भाई, अरे ठीक है, अगर आप अपना तथ्य को सही करें, 4000 करोड़ का जो रिवाइवल प्रोजेक्ट वो दिया गया है BSNL को, वो किस लिए दिया गया है, आप पहले वो देखिए। ये प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जियो है, जियो। अच्छा, जियो के अलावा किसी के पास 5G नहीं है। रिलायंस, एयरटेल और जियो के पास। BSNL जो सरकार की दायित्व है, जिस सरकार की कंपनी है, वो सरकार की कंपनी अभी तक 3G नहीं वो कर पाई है, तो आप बात कर रहे हो 5G की। और कई कई जगह तो 2G है, केवल 3G भी नहीं है। मैं अपने समय पे सब बताऊंगा आपको। आप बताना। ठीक है, जीत रामार जी, जीत रामार जी, आपके पास मोबाइल है, इनसे अरे मैं यूज कर रहा हूँ, मैं यूजर हूँ, मैं यूजर हूँ, मैं यूजर हूँ, मैं यूजर हूँ, मैं भी BSNL मैं यूजर हूँ, मैं भी मैं यूजर हूँ। ठीक है, आपको मैंने एक पूछा कि HLLT क्या होता है, बता दीजिए बस। ठीक है, आप मुझे ई का बता दो। चलो ठीक है, हम ABCD आने पढ़ना बेटा, एक मिनट, सारी बात निकल जाएगी। अभी आते बताइए मुझे। ठीक है, अभी सब क्लियर कर दे रहा हूँ मैं, मुझे वो मत बताइए। अभी सब सतवीर भाई भी सब क्लियर कर गिर गए तो यही बोलोगे HLLT का मतलब कुछ पता ही नहीं है। जीत राम आर जी, देखिए यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ एक मिनट सतवीर भाई, एक मिनट का मतलब बता दो, वोल्ट का मतलब बता दो। एक मिनट आप 3G का मतलब बता दो। ठीक है, एक मिनट। जीत राम आर जी, आपने एक आरोप लगाया आपकी प्रवक्ता को 50 मिलियन उसकी पता नहीं थी, 50 मिलियन उसमें ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। उसी पार्टी अगर आप इस विषय में आओगे तो बता दूंगा कि अभी उसी पार्टी का, उसी पार्टी का सुनो। ठीक है, डिबेट को ठीक है, डिबेट को दूसरे नंबर नहीं कर रहे, 10वें नंबर पे 5वें नंबर पे आगे इकोनॉमी की बात करोगे। सुन लीजिए, मैं बताता हूँ, अब मैं इनको बताता हूँ, अरे आंकड़े बताता हूँ, अब आपको बताता हूँ। अरे 91, अच्छा, अरे ऐसा प्रधानमंत्री सुनो, मनमोहन सिंह के रिफॉर्म से आई, तुम्हारे 90 के दशक का 40 टन सोना इंग्लैंड में चार्टर विमान से भेजा गया था, और उस समय भी 56 करोड़ देश को कम मिले। कैसी बात करते हो? और उस पार्टी के साथ सरकार बनाते हो, उस पार्टी के साथ जाते हो। तुम्हारे साथ भी बनाइए तो तुम भी वैसी हो। तुम्हारे साथ भी बनाइए तो तुम भी वैसी हो। साथ भी सरकार तुम्हारे साथ भी बनाइए, समाजवादी पार्टी के साथ भी सरकार बनाई है। समाजवादी पार्टी के साथ कभी नहीं बनाई। ये अच्छा ये बताइए, झूठ, अच्छा जो अभी भी जीवित है, अभी भी जीवित है, एरी जो अभी भी जीवित है, एरी बताइए काशी सिंह एरी क्यों गए थे समाजवादी पार्टी के साथ? अरे समाजवादी काशी सिंह एरी, डिबेट को सही दिशा में लेकर चलते हैं। ठीक है पंकज भाई, देखो काशी सिंह एरी, अरे वही महबूबा को पानी चढ़ा रही है, वही महबूबा मुफ्ती शिवलिंग पे पानी चढ़ा रही है, और वही चेलों को क्या हो गया, जो ये बोलती थी कि यहाँ झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। पंकज भाई, एक झंडा हो गया वहाँ पर, और एक प्रधान हो गया। आज वो 3 नहीं, वो 2 नहीं है, और 370। अच्छा जो चाइना बोलते थे कि चाइना दूर, चाइना नजदीक है, दिल्ली दूर, जो चाइना बोलते थे नजदीक है, जो बोलते थे बीजिंग नजदीक है, वो बात करेंगे देशद्रोहियों की, वो बात करेंगे। ये बताइए बीजिंग, ठीक है सतवीर भाई, अरे भाई ऐसे डिबेट नहीं होगी सतवीर भाई। पंकज पेनुल जी एक मिनट शांत रहिए। सतवीर भाई एक मिनट, सतवीर भाई डिबेट दूसरी जगह जा रही है। सतवीर भाई डिबेट को किसने नहीं होगा? ठीक है, बीजिंग नजदीक है, दिल्ली दूर है, ये बात करेंगे राष्ट्रपति की, ये राष्ट्रपति बात करेंगे। पंकज भाई ये सब नहीं चलेगा, बलात्कारियों के साथ क्या है, बलात्कारियों के साथ क्या है, पंकज भाई मुलायम सिंह यादव बोल रहा था कि नहीं चलेगा। पंकज पेनुल जी उसके साथ एक मिनट शांत रहिए, एक मिनट शांत रहिए। पंकज भाई शांत रहिए, एक मिनट पंकज पेनुल सतवीर भाई, आप क्या ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मुझे लीजिए, मुझे लीजिए। ठीक है, एक मिनट सर आप बोलिए सर, पंकज पेनुल जी बोलिए। देखिए ऐसा है कि अगर सरकार किसी सकारात्मक रूप में आगे बढ़ रही है, अगर वो बुक्स से और पोथियों से कंप्यूटर की तरफ को जा रही है, तो इसमें सरकार का इस कदम का स्वागत होना चाहिए। लेकिन विपक्ष की उस संस्थाएं हैं, क्योंकि पूर्व के कुछ एक्सपीरियंस है जिसमें ऐसी चीज़ें हुई हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, टेबल चेयर से लेके और बहुत बड़े कुंभ तक बहुत बड़े बड़े पीछे घोटाले हो चुके हैं इस प्रदेश के अंदर, जो कभी प्रूव तो होते नहीं है। तो इसमें जो एक संशय है विपक्ष का, तो सरकार को भी चाहिए कि वो 5 लाख का कंप्यूटर कौन सी कंपनी का है, और उसके साथ अगर एसेसरीज हैं
तो वो क्या एसेसरीज है जो उसका सम को 5 लाख बना देती है? एज पर बेस्ट माई नॉलेज जो एप्पल है, एप्पल कंपनी से बड़ा कोई कंपनी अभी तक आई नहीं, ठीक है? एप्पल सबसे महंगी कंपनी है। सुनो, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, देखो अभी तो ऐसा नहीं है कि आप अभी परचेजिंग तो हो गई ना, परचेजिंग हो गई, तो परचेजिंग हो गई है क्या? मतलब विपक्ष ने जाकर पर्चा देख लिया 5 लाख का? पर्चा नहीं, सरकार कर देना कि ये 5 लाख में ये एक्सेसरीज है। अगर आप भी कंप्यूटर खरीदने जाओगे तो एप्पल अभी सबसे महंगी कंपनी है, सबसे महंगी कंपनी है। सबसे महंगी कंपनी का भी जो कंप्यूटर है जिसके अंदर अच्छा खासा डेटा स्टोरेज होता है वो 1.5 से 2 लाख में आता है, जिसमें सीपीयू की भी जरूरत नहीं होती और यूपीएस की भी जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटेड होता है। अगर आपको देखना है तो भारत सरकार के कई मंत्रालयों में वो लगा हुआ है। अगर ईएसआईसी के दफ्तर में मेरा जाना हुआ था, ईएसआईसी के दफ्तर में मेरा जाना हुआ था एक बार, और वहां मैंने देखा कि वर्ल्ड क्लास A1 जो डायरेक्टर साहब के चैम्बर में वो एप्पल का कंप्यूटर लगा हुआ था। उसकी जो कीमत है वो 2 से 2.5 लाख से ज्यादा की नहीं है। तो 5 लाख में सरकार क्या क्या खरीद रही है, ये विपक्ष का संशय है। तो सरकार को भी चाहिए कि उस चीज को क्लियर करे। दूसरी चीज, अगर उसके साथ एक्सेसरीज और हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि खाली कंप्यूटर ही, तो थोड़ा धैर्य रखिए, हो सकता है बताएंगे। सरकार उसको एक व्हाइट पेपर ले आए। यहाँ पर तो अमित शाह आए नहीं, यहाँ पर तो कंप्यूटराइज किया नहीं और लोग फिर पानी पीकर फिर शुरू हो गए। देखो, कंप्यूटराइज करने का ये है कि अगर वो 0 से और अब तक का कंप्यूटराइज होता है उसमें डेटा हमारा सुरक्षित रहता है। वो डेटा वो अच्छी चीज है अगर सरकार कर रही है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम एक चीज सुधारने के चक्कर में और दूसरा इतना बड़ा कुछ नया सगुफा आ जाए। क्योंकि आजकल प्रदेश में घोटालों की और पेपर लीक्स से लेके और बहुत सारे ऐसे घोटाले सामने आ रहे हैं। इस प्रदेश ने कुंभ का घोटाला भी देखा है, इस प्रदेश ने टेबल चेयर का घोटाला भी देखा है, इस प्रदेश ने बहुत सारे टाइप के घोटाले देखे हैं। तो ये संशय जो है कि जनता की, क्योंकि विपक्ष का काम होता है वॉचडॉग का, सरकार के पास जो जनता का पैसा है, जनता की जो चीजें हैं उसके वॉचडॉग का काम होता है। तो वो अगर विपक्ष कर रहा है तो सरकार को भी चाहिए कि विपक्ष को वो सेटिस्फाई करे। सेकंड चीज जो बात थी, कुछ और पूछ रहा हूँ? नहीं बोलिए। कुछ जो बात थी अभी बीजेपी के प्रवक्ता बात कर रहे थे यहाँ पे, तो देखिए राम पे किसी का संशय नहीं है, राम सबके हैं। कांग्रेस को बोलिए, कांग्रेस को, मेरे को नहीं, हमें संशय नहीं है। कांग्रेस को बोलिए कृपया करके, हम पे संशय नहीं है। हमने हमारे तो हजारों कार्यकर्ता शहीद हुए हैं, हमने तो कार सेवक करते हुए शहीद हुए, हमने तो बाबरी मस्जिद गिराई, ध्वंस किया। मैं आपके बीच में बोलने का इच्छुक नहीं हूं, मैं इच्छुक नहीं आपके बीच में बोलने का। ये कांग्रेस से बोले जिन्होंने काल्पनिक एफिडेविट दिया है। भाई एफिडेविट आप तो समझते हो ना, एफिडेविट क्या होता है ना, कि अगर आपका जो डॉक्यूमेंट नहीं 3 महीने बाद बोलोगे मैं एफिडेविट दूंगा, 3 महीने बाद दूंगा, उनसे पूछिए, वो जीत राम जी से, हमसे मत पूछिए। हमने तो उसके लिए काम कर रहे हैं, 2024 में बना के देंगे, भव्य राम मंदिर बनेगा जो आकाश को छूता हुआ होगा। देखो अभी ठीक है, आपने ही कहा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज पे जो है राम दरबार बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, सरकार उसका क्रेडिट नहीं ले सकती है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। ये भी उसमें बोला गया है, और धर्मनिरपेक्ष भी कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें प्रेम्बल में लिखा हुआ है, सेकुलर सब धर्मनिरपेक्ष। और दूसरी कब लिखा आया था ये इंदिरा गांधी ने। अच्छा, उससे पहले नहीं था ना, धर्मनिरपेक्ष नहीं था, उससे पहले नहीं था ना। वो ये अपने समय अखंड तीन शब्द जोड़े गए थे इस पे बाद में। मालूम है। और दूसरी बात, अगर आप सुचिता की बात कर रहे, सुने, अगर सुचिता की बात हो रही थी लालकृष्ण आडवाणी जी की, तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दम भरने वाला, सबसे ईमानदार पार्टी का दम भरने वाले, अगर एक किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 लाख रुपए क्वेश्चन पूछने के लिए पकड़ा गया हो, बंगारू लक्ष्मण, ठीक है, वो तो पहली बार वो सुचिता की बात कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी में बंगारू लक्ष्मण भी थे। एक चीज हम